ठीक। सो ये लेक्चर 18 का बी पार्ट है, जहाँ ए पार्ट ख़त्म हुआ था। जस्ट आपको समराइज कर दें कि लिथियम इन लिक्विड NH3 अगर हम यूज़ करेंगे तो दैट विल बी नोन एज बर्क रिडक्शन, और वो आपके क्या बनाएगा, ये ट्रांस वाली हाइड्रोजन को ऐड करेगा। अगर मैं विल्किंसंस कैटलिस्ट यूज़ करूँगा तो एक्सक्लूसिवली रिड्यूस करेगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को, और ये ट्रिपल बॉन्ड इंटैक्ट रहेगा, बना रहेगा। हाँ, डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा। तो ये लिथियम लिक्विड NH3 बर्क रिडक्शन है। विल्किंसंस कैटलिस्ट एक्सक्लूसिवली रिड्यूसेस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। ये जो है वो हमने लेक्चर 18 के ए पार्ट में देखे थे, क्योंकि थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया है तो यहाँ पर हम अपना डिस्कशन जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं। डिस्कशन को पार्ट बी के नाम से ये जो है वो अभी और कंटिन्यू रहेगा। तो जो है वो डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। एवरीवन प्लीज राइट रिएक्शंस ऑफ अल्काइन, रिएक्शंस ऑफ अल्काइन, रिएक्शंस ऑफ अल्काइन। अल्काइंस के रिएक्शंस देखते हैं, रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस। ठीक, ये हेडिंग हमारी डली हुई है, रिएक्शंस ऑफ अल्काइन। क्या रिएक्शन है भाई, क्या रिएक्शन है, ये देखिए। जैसे नॉर्मल ये मैंने अल्काइन ले ली, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, से ये अल्काइन है। ठीक, वही घिसे पिटा रिएक्शन क्या, Br2CCl4, Br2CCl4, जिस पे हमने काफ़ी एल्कीन में काम किया था, इसीलिए अल्काइन में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। आज जो है वो क्या कहते हैं कि आधे एक घंटे में पूरा अल्काइन ही ख़त्म हो जाएगा। Br2CCl4। तो प्रोडक्ट अगर मैंने अभी सिर्फ 1 इक्विवेलेंट डाला है, लिमिटेड कर करके डाल रहा हूँ, एक मोल Br2 डाला है इसके लिए, तो Br ऐड हो जाएगा, और Br ऐड हो जाएगा। एक Br इधर ऐड होगा और दूसरा Br इधर ऐड होगा। ठीक, एक और मोल फिर से हमने कहा कि अभी भाई और Br2 डाल देंगे, तो और Br2CCl4 डाल दिया तो फिर ये भी हो जाएगा भाई, ये भी हो जाएगा। CH3CCH Br ये भी आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा Br, इधर भी आ जाएगा Br। यानी फिर से क्या बन गया, टेट्रा हेलो डेरिवेटिव। ठीक, हाँ भाई सूर्यांश, आपको मिथेनॉल इथेनॉल में बहुत प्रॉब्लम थी, लो ये लो लीजिए। टेट्रा हेलो डेरिवेटिव में जिंक अल्कोहल डाल देंगे, फिर से क्या बन जाएगा, अल्काइन। तो Br2CCl4 1 इक्विवेलेंट डाला तो गाड़ी जो है वो डाई हेलो डेरिवेटिव पे रुक गई। एक और Br2CCl4 डाला तो टेट्रा हेलो डेरिवेटिव बन गया, उसमें वापस से जिंक अल्कोहल डाल दिया तो फिर से क्या बन गया, नोट इट डाउन, नोट इट डाउन, नोट इट डाउन, नोट इट डाउन। ठीक, बहुत ये हमने रिएक्शन ऑफ अल्काइन पहला रिएक्शन लिखा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात। ठीक, एल्कीन्स में हमने Br2CCl4 डाल के देख लिया, ये एक बहुत ही फिनोमिनल रिएक्शन रहा था। ये क्या बनाता, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन, फिर बाद में एक और Br माइनस में जाके अटैक कर दिया था, एंटी एडिशन हुआ था। ये किसके, ये बात किसके लिए हो रही थी, एल्कीन के लिए, एल्कीन के लिए। ठीक, यानी कि मैं अगर प्रोफाइलिंग करूंगा एनर्जी की, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए, हम पढ़ रहे हैं अल्काइन मगर भूलेंगे नहीं एल्कीन को। अगर एल्कीन के लिए मैं एनर्जी प्रोफाइलिंग कर रहा था कि भाई ये थी मेरी एल्कीन, ठीक, ये में हमारी एल्कीन थी, हम Br2CCl4 वाला रिएक्शन करा रहे थे, तो जो इसका इंटरमीडिएट बन रही थी, वो इंटरमीडिएट क्या बन रही थी, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। किसके लिए, एल्कीन के लिए। ठीक, बट यही काम अगर मुझको कराना है, किसके लिए, सेम काम अगर मुझे किसके लिए कराना है, अल्क
आयन के लिए, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, सेम काम मुझको अगर एल्काइन के लिए कराना, ये ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, इधर कुछ हाइड्रोजन या कुछ लगा होगा, वैसे ही Br2CCl4 डाला, वैसे ही हमारा आपके साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बना। तो एक खराब बात है, वो खराब बात क्या है कि जब एल्कीन में साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बन रहा था तो ये हमारी स्टेट आपके बन रही थी, और आप देखिए कि थोड़ी देर के लिए हिब्रिडाइजेशन भी डेफिनेटली, इसने अब 4 बॉन्ड बना रखे हैं, तो इसका हिब्रिडाइजेशन क्या हो गया था, आखिरकार होना भी इसको sp3 था, sp3 हो गया था, 4 बॉन्ड बना ली। sp3 वाले को आपने कितने पे रखा हुआ है, 60 डिग्री पे, तो उसके अंदर दुख एंगल स्ट्रेन कितने का है, 49 डिग्री का। ट्रिपल बॉन्डेड अल्काइन का जब साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बना, तो चलो sp से तुम्हारा हिब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp से आपका हिब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2 यानी आपका नेचुरल एंगल कितना है, 120, और 120 वाले को आपने कितने पे रखा हुआ है, 60 पे, तो यानी एंगल स्ट्रेन कितना है, 60, यानी कि एनर्जी कंटेंट किस इंटरमीडिएट का ज्यादा होगा, किसका ज्यादा होगा, हादी अख्तर किसका ज्यादा होगा, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन किसका अनस्टेबल होगा, जो ट्रिपल बॉन्ड ने क्या बनाया है, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन, ये वाला, यानी इसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, और एनर्जी ज्यादा होगी यानी कि ट्रिपल बॉन्ड वाला रिएक्शन स्लोअर होगा। ये है किलर पॉइंट ये है, क्योंकि लोग अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड के टर्म में सोचेंगे तो मैं बोल दूंगा कि यार Br2CCl4 वाला रिएक्शन कराऊं तो अल्कीन से होगा वो या अल्काइन से होगा, हो तो दोनों से जाएगा, मगर फास्टर किसके साथ होगा, अल्कीन से, ना कि अल्काइन से, क्योंकि अल्काइन, आप ये देखिए ना जर्नी कहां से, अल्काइन में लोग सोचेंगे अल्काइन ज्यादा भूखा है इसलिए वो ज्यादा Br2 खा जाएगा। भाई खा जाना एक अलग चीज है और स्पीड में होना एक अलग चीज है। स्पीड में कौन रिएक्ट करेगा, एल्कीन। तो एल्कीन आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स Br2CCl4 एज कंपेयर टू अल्काइंस, क्योंकि अल्काइंस में जो उनको जो sp से sp2 जा रहे हो उसमें तुम्हारी ट्रांजिशन स्टेट इंटरमीडिएट की ज्यादा वाट लग रही है एज कंपेयर टू आप sp2 से किस में जा रहे हैं, sp3 में जा रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हमको लिखना है, प्लीज राइट। ठीक, हाँ बताइए, किसमें साइक्लिक डिलोकलाइजेशन, सर इस इंटरमीडिएट में पॉजिटिव चार्ज जहां पर आया हुआ है वो sp2 हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, वो कार्बन के पाई बॉन्ड के साथ में कुछ कर ही नहीं सकता है। आप इसको समझिए ना कि क्या है, कैसे आया हुआ है। ये देखिए, अगर आप इसको मान लीजिए ऐसे देखेंगे तो ये यूं करके है ये, और जो ब्रोमीन वाला जो लोन पॉजिटिव चार्ज है वो इधर है, मतलब लेटा हुआ है, और ये पाई बॉन्ड इधर है, कुछ नहीं होना है उसमें। क्योंकि अगर मैं आपकी बात मान लूं और साइक्लिक डिलोकलाइजेशन करा दूं तो सर ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, आप तो उसकी और रेड़ मार देंगे सर। ठीक, प्लीज राइट, और फिर ये चाहे डायग्राम भी बनाएंगे हम लोग। प्लीज राइट, पहले लिखिए, अल्कीन्स आर ऑलवेज मोर रिएक्टिव, अल्कीन्स आर ऑलवेज मोर रिएक्टिव, अल्कीन्स आर ऑलवेज मोर रिएक्टिव alkenes are always more reactive than alkynes. Alkenes are always more reactive than alkynes. Towards Br2CCl4. Towards Br2CCl4. Alkenes are always more reactive than alkynes.
टुवर्ड्स Br2CCl4। एल्कीन्स ज़्यादा अधिक रिएक्टिव हैं एज कंपेयर टू एल्काइन टुवर्ड्स Br2CCl, यानी फास्टर डीकलराइजेशन कौन करेगा, एल्कीन करेगा या एल्काइन करेंगी? एल्कीन। एल्कीन ज़्यादा रिएक्टिव है, फास्टर डीकलराइजेशन एल्कीन करेंगी। ठीक, इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाला रिएक्शन जो हमने ऊपर बताया था होगा नहीं, क्योंकि यहाँ तो कोई कंपैरिजन थोड़ी हो रहा है। पहले तो जो है वो अल्काइन से एल्कीन बन गई, फिर Br2CCl4 डाला तो और हो गया, फर्दर रिएक्शन हो गया। बट अगर जहाँ दोनों लोग अलग अलग हो तो फास्टर फिर एल्कीन कर देगा। रीज़न क्या है, रीज़न लिख लेंगे। रीज़न क्यों यार, अल्काइन क्यों पिछड़ गई, अल्काइन क्यों हार गए, रीज़न लिख लेंगे। ठीक, बिकॉज ऑफ एंगल स्ट्रेन डेवलप्ड इन इंटरमीडिएट। अल्काइंस क्यों हार गई, क्योंकि यार उसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है। एक्टिवेशन एनर्जी क्यों ज़्यादा है, क्योंकि इंटरमीडिएट अनस्टेबल है। इंटरमीडिएट क्यों अनस्टेबल है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा क्या है, एंगल स्ट्रेन, उसकी एनर्जी ज़्यादा है। ठीक, बिकॉज ऑफ एंगल स्ट्रेन डेवलप्ड इन इंटरमीडिएट। वहां पे फिर आप डायग्राम बना लीजिए। डायग्राम क्या है कि यार अल्काइन के केस में भाई एंगल स्ट्रेन 60 डिग्री का है, एल्कीन के केस में sp3 को घुमाया है तो एंगल स्ट्रेन 49 डिग्री का है। तो 60 डिग्री ज़्यादा बड़ी बुराई है एज कम्पेयर टू 49 डिग्री के। ये अल्काइन का केस था, लाइक दिस वॉज द केस विद अल्काइन, दिस वॉज द केस विद अल्काइन एंड दिस वॉज द केस विद एल्कीन। तो एल्कीन के केस में बुराई कम थी, अल्काइन के केस में बुराई ज्यादा थी। अब ये जैसे जो भी हमने मान लिया अल्काइन के केस में ज़्यादा जो है वो आपके एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ी थी, तो रिएक्शन क्या हो गया, स्लोअर हो गया। अब ये जो हमने पढ़ा है, देखिए इसको कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो कैसे पूछा जा सकता है। ठीक, नोट डाउन आई होप कर लिया होगा पब्लिक ने। वी हैव 15 मिनट्स लेफ्ट, तो उसमें देखते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कवर कर सके। नोट डाउन कर लिया है ये? ठीक, ये देखिए ये कैसे हमसे कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे पूछ सकते हैं सवाल। ये देखिए CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH2 डबल बॉन्ड CH तो ये हो गया जैसे ये। अब मैं इधर लिख रहा हूं ताकि पब्लिक को दिख सके Br2CCl4, मगर ये लिख दिया कि Br2 केवल कितना लिया है, 1 इक्विवेलेंट, यानी अल्काइन बहुत सारे डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, कहीं एक Br बस जुड़ना है। तो अब जिसे ये बात पता होगी वही कर पाएगा कि कौन ज्यादा जल्दी Br को लपकेगा, डबल बॉन्ड या एल्कीन। तो ये वही कर पाएगा कि यानी एल्कीन आर मोर रिएक्टिव देन अल्काइन। तो खटाक से हमारा जो एडिशन होगा ये इधर होगा, ट्रिपल बॉन्ड बना रहेगा वैसे ही। अगर आप ढेर सारा यूज कर दें तब तो दूसरी बात है, बट अगर लिमिटेड यूज किया है तो यू आर सपोज टू नो दिस। ठीक, बात समझ में आई, बात समझ में आई? हाँ भाई, आरो हो गया, लिख लिया। चलिए
नोट डाउन करिए। वन इक्विवेलेंट का फायदा समझ में आया। अब हमको जो जो ये हमने बात पढ़ी उसकी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस समझ में आई कि अगर लिमिटेड मात्रा में दे रखा हो या अच्छा आप देख लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लिए, विच गिव फास्टेस्ट रिएक्शन विद Br2CCl4। एक ऑप्शन में एल्कीन भी, एक ऑप्शन में अल्काइन भी है, कुछ और भी दे रखा है, तो आंसर क्या होगा? एल्कीन। देख लीजिए। ठीक। अच्छा एक बात और बता दूं, साइक्लोप्रोपेन भी Br2 को डीकलराइज करता है, क्योंकि साइक्लोप्रोपेन बहुत ही ज्यादा क्या है? अनस्टेबल। उसमें तो कोई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है, मगर वो कहता है ना हो डबल बॉन्ड, मैं क्या खोल दूंगा? अपनी रिंग खोल दूंगा, क्योंकि ऐसी सड़ियल रिंग से मुझको कुछ लेना देना नहीं है। तो यहीं पर वैसे तो एल्कीन में मुझको बात बतानी चाहिए, बट मैं जब जब अल्काइंस एक आध घंटे खत्म हो जाएगा तो फिर मैं अपने लेवल पर मॉपिंग करूंगा, देखूंगा एनसीईआरटी में क्या है, उधर क्या आया है, हमने क्या पढ़ाया हुआ है, सारी चीज़ें। अच्छा कुछ टिडबिट्स कुछ बचे हुए हैं तो उसको हम कवर करा देंगे। बट यहाँ पर क्योंकि Br2CCl4 वाली बात चल रही है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लिख लेते हैं कि साइक्लोप्रोपेन is unstable and also decolorize Br2CCl4। साइक्लोप्रोपेन भले ही उसमें कोई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है, बट साइक्लोप्रोपेन इज अनस्टेबल, ब्रैकेट में लिख लेंगे एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा है यार उसके अंदर। साइक्लोप्रोपेन इज अनस्टेबल एंड ऑल्सो डीकलराइज Br2CCl4। ठीक। हाँ भाई आरो। प्रोडक्ट बनाइए जल्दी से। ये कौन सा रिएक्शन है? ये CF3CO3H क्या है? चलिए प्रोडक्ट बनाइए, प्रोडक्ट बनाइए। ऑनलाइन व्यूवर्स आप भी जल्दी से प्रोडक्ट बनाइए वीडियो पॉज करके। हाँ भाई हसन मोहम्मद साहब बताइए। इपॉक्साइड, क्योंकि ये हमने क्या लिया हुआ है? पर एसिड। पर एसिड, तो पर एसिड जब एल्कीन पे रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? इपॉक्साइड। याद ही नहीं है पब्लिक को? बहुत अच्छे यारो, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी पढ़ाई करी घर पे, बहुत बढ़िया। ये ए क्या है? पर एसिड। इपॉक्साइड, ये एकदम से मैं एल्कीन क्यों पढ़ाने लग गया अभी बताऊंगा। इपॉक्साइड रिएक्ट्स विद एल्कीन टू फॉर्म, सॉरी, एल्कीन रिएक्ट विद पर एसिड टू फॉर्म इपॉक्साइड। एल्कीन ने पर एसिड MCPBA भी यूज कर सकता था। ठीक, एल्कीन रिएक्ट विद पर एसिड टू फॉर्म इपॉक्साइड, जो कि साइक्लिक ईथर होते हैं। बाद में OH माइनस डाल दिया, कुछ नहीं, गेम ओवर। ठीक, CH3COHCH3 एंटी एडिशन हो गया। बहुत अच्छी बात है ये। तो ये तो आपको क्वेश्चन तो ठीक है, आपको देने का पर्पज ये था कि कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं, 3-4 लेक्चर पहले जो बात बताई हुई थी वो यहाँ पर आपसे पूछ ली। बट यहाँ पर
ये बात बताने का रीजन या कारण क्या था, वो रीजन या कारण ये है। ठीक, ये कोई क्वेश्चन तो ये ठीक है, रिपीट क्वेश्चन है, आप देखेंगे पुरानी लेक्चर में भी ये सवाल कराया हुआ, आपको कॉपी में पन्ने पलटेंगे ये सवाल आपको मिल जाने वाला है। यहाँ पर ये कोई रिवीजन भी इसका पर्पस नहीं था, बट पर्पस कुछ और था। वो पर्पस क्या है, वो ये है, हम सारे अल्कीन के रिएक्शन अल्काइन के लिए देखेंगे। द पर्पस हेयर इज दिस, चाहे मैं कुछ भी यूज कर लूं, CH3 वाला यूज कर लूं, ये यूज कर लूं, ठीक, नो रिएक्शन। अल्काइंस डू नॉट रिएक्ट विद पर एसिड, क्योंकि जब पर एसिड से रिएक्शन होता था तो क्या बनता था, साइक्लिक ईथर इपॉक्साइड, जो कि एल्कीन के केस में तो तब भी वो ऑक्सीजन के साथ में बना लेता है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3, बट अल्काइंस के केस में नहीं हो पाता। कारण, रीजन वही है कि ब्रोमीन के साथ में क्या डेवलप हुआ था, एंगल स्ट्रेन। तब भी ब्रोमीन के ऑर्बिटल्स क्या थे, काफी बड़े, मगर ऑक्सीजन के ऑर्बिटल्स तो उसने इतने छोटे, उसने कहा कि मैं इतना एंगल स्ट्रेन बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, तो इसीलिए रिएक्शन ही नहीं होगा, रिएक्शन ही नहीं होगा। यानी कि यहां पर ये भी ले लें, मैं आपको और अपनी सफाई से अपनी बात, इससे अच्छा और एग्जाम्पल ये है। दबा के ले लो पर एसिड, कोई कमी नहीं है, एक्सेस पर एसिड है, जहां जहां जो करना है करो। तब भी आपको देखने को ये मिलेगा कि इपॉक्साइड केवल एक जगह ही बनी है, दूसरी जगह नहीं बनी। यानी कि वो बात प्रूव हो चुकी है कि अल्काइन का पर एसिड के साथ में क्या है, नो रिएक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पहले तो इसको नोट डाउन करिए। भाई कुछ नहीं कर रही अल्काइन, अल्काइन पर एसिड के साथ में रिएक्ट नहीं कर रही, बिकॉज ऑफ ट्रांजिशन स्टेट जो हमारी इतनी खराब है, इसलिए। तो नोट डाउन करेंगे ये प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट बात है हम सबके लिए। ठीक, तो नोट डाउन करिए ये वाली चीज़, ये पहले रिएक्शन नोट डाउन करिए, इस रिएक्शन को नोट डाउन करिए, नोट डाउन दिस रिएक्शन। पानी डाल दिया, एल्कीन ने तो अपना काम कर दिया भाई, एंटी एडिशन कर दिया, अल्काइन कुछ नहीं कर पाया। अगर पर एसिड वाला गेम खेल लें तो कुछ नहीं होगा। तो जस्ट एक लाइन और कुछ नहीं, अल्काइंस नेवर रिएक्ट विद पर, कोई है ही नहीं, कोई रिएक्शन ही नहीं है। अल्काइंस नेवर रिएक्ट विद पर एसिड, अल्काइंस नेवर रिएक्ट विद पर एसिड alkynes never react with per acid due to angle strain developed in transition state. Due to angle strain developed in transition state. Alkynes never react with per acid due to angle strain developed in transition state. ठीक है, हाँ भाई वरुण गुप्ता, बेयर्स रिएजेंट क्या होता है? पाउडर्ड, किस चीज का पाउडर भाई?
किस चीज का पाउडर? किस चीज का पाउडर? टेल्कम पाउडर? कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 जो कि एल्कीन में, याद दिला दूं आपको, ये होती थी हमारी एल्कीन। बेयर्स रिएजेंट आप डाला करते थे, कोल्ड डाइल्यूट KMnO4। बाद में वही पानी वानी भी डाल देते थे। तो ये सिन एडिशन यानी सेम दिशा में क्या ऐड कराया करता था सर? OH। कॉपी में है या नहीं? बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा या नहीं? NCERT में कहाँ है ये? एल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर। और बताऊं और NCERT में कहाँ है? D ब्लॉक में, क्योंकि D ब्लॉक में ही उन्होंने आपको क्या पढ़ाया है? KMnO4। ठीक है सर, 2 जगह है। और बताऊं 10th क्लास में भी था, वो तो मुझे पढ़ाते टाइम में बताया था, एडिशन रिएक्शन। बट अभी हमारे पास में NCERT में 2 जगह है, हाइड्रोकार्बन में भी है, अल्कोहल फिनॉल ईथर में भी है, और DNF ब्लॉक में भी है। याद रखना है क्या? कोल्ड डाइल्यूट। अच्छा, कोल्ड डाइल्यूट किस लिए याद रखना है? क्योंकि एक अलग फिर से क्या है? हॉट KMnO4। तो आपको अभी क्या याद रखना है? कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 बेयर्स रिएजेंट, BAEYER'(S). स्पेलिंग भी याद रखनी है। ठीक, क्यों याद रखनी है भाई? 2 मिनट बचे हुए, मैं बहुत पंक्चुअल हो गया हूँ, 7:28 हो रहा है, 2 मिनट बचे। वैसे ऊपर वाली घड़ी वो देख ले रहे हैं, उसमें 5 मिनट बचे हुए। ठीक, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से। CH3C ट्रिपल बॉन्ड। तो लिख लेते हैं अपनी अगली हेडिंग, एक्शन ऑफ कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 ऑन एल्कीन। कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 ऑन अल्काइंस। एल्कीन में तो देख ही चुके हैं भाई। कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 ऑन अल्काइन। कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 ऑन अल्काइन। एक्शन ऑफ कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 ऑन एल्काइन। कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। वही जैसे ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट कोई 3 मेंबर्ड तो बननी नहीं है। एक कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 बहुत बड़े साइज का है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो अच्छा, फिर टेंशन की बात नहीं तो क्या होगा? टेंशन की बात नहीं तो यही होगा कि पहले एक OH लगेगा, इधर OH लगेगा, फिर से कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 की भी कमी नहीं होगी। तो कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 फिर से आपके चला जाएगा, तो फिर से चला जाएगा, फिर से OH लगा देगा। ठीक, फिर से एक OH लगा। अब देखिए यहां से क्या है, पहले एक डबल ट्रिपल बॉन्ड था, एक बॉन्ड खत्म हुआ, एक OH आया, अब फिर डबल बॉन्ड आ गया, फिर से एक खत्म हुआ, फिर से OH आया। अब एक कार्बन पे, ये हमेशा याद रखना है, पता नहीं पहले बताया है नहीं, बट ये आगे चलता रहेगा। एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होते हैं। किसी भी एक कार्बन पे 2 OH लगे हुए, यानी ये क्या याद रखिए, जेम डायोल आर अनस्टेबल। ये पॉइंट है। जेम का मतलब क्या? सेम कार्बन पे। डायोल मतलब क्या? OH। जेम डायोल आर अनस्टेबल। तो वहां से पानी निकलता है, तो एक पानी इधर निकला, ठीक, और एक पानी इधर से भी निकला, तो यानी आंसर क्या हो गया? CH3 डबल बॉन्ड O, CH3। मैंने तो वैसे करके बना दिया जो एक्चुअल में, ताकि रिपल्जन नहीं हो। CH3 डबल बॉन्ड O, CH3। तो कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 मैकेनिस्टिक वे में देखा हमने कि पहले OH लगाया, फिर OH लगाया, फिर पानी निकल गया, 2 मोल्स ऑफ वाटर बाहर आ गया, और ये हमें प्रोडक्ट मिल गया। यानी हमारा प्रोडक्ट क्या मिल गया? डाइकीटोन मिल गया हमको। कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 से ये मिला। तो ऑनलाइन व्यूवर्स भी लिखेंगे इसको KMnO4। ठीक, नोट डाउन कीजिए। पर एसिड रिएक्ट नहीं करता, मगर कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 कर जाता है। ठीक है, ठीक, चलिए
ओके देन, तो ये वाला लेक्चर हम अपना यहीं पार्ट बी यहीं पर फिनिश करते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।